all the questions? And in between that, please mind it, मैं किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ टेस्ट का. कल आपने टेस्ट दिया है, without any excuse I can ask any question from anybody. And you know कि मेरी intentions क्या है कि आप लोगों को वो आता हो, जो आपने एटलीस्ट लिखा है वो ही आप बोलो. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है assertion reason. assertion दे रखा है आपको, the strength of acid or base decreases with dilution. एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है. देखो, सपोज ये एसिड है, ठीक है, यहाँ ये 50 ml सॉल्यूशन था. इस 50 ml HCl सॉल्यूशन में मान लेते हैं कुछ इस तरीके से H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस आयंस प्रेजेंट थे, राइट. अब मैंने क्या करा, मैंने इस HCl सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया, यानी वाटर ऐड कर दिया. लेकिन वही आपको पता है कि मैं एसिड में वाटर ऐड नहीं करूंगी, वाटर में एसिड ऐड करूंगी. तो मैंने डाइल्यूशन करा. अब ये सॉल्यूशन हो गया 50 मिलीलीटर HCl, बट ऐड मैंने वाटर ही करा है, एसिड और नहीं मिला. एसिड उतना ही है, वाटर की अमाउंट मैंने इंक्रीज कर दी. तो जब मैंने वाटर की अमाउंट इंक्रीज कर दी, पहले ये H प्लस आयंस इतनी सी जगह में थे, अब ये H प्लस आयंस दूर दूर हो गए ना. तो आप कह सकते हो ऑन डाइल्यूशन number of H plus ions per unit volume decreases. On dilution, number of H plus ions per unit volume. Per unit volume मतलब इतनी सी जगह में पहले H plus ions बिल्कुल पास पास थे, पर यूनिट वॉल्यूम ये लगा लो, है ना. अब उस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ H प्लस आयंस कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आयंस अब दूर दूर हो गए. फाइन. तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं. देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, अगर एसिड है तो H प्लस आयंस कम हो जाएंगे, बेस है तो OH माइनस आयंस कम हो जाएंगे. दोनों केसेस में डाइल्यूशन के बाद नो डाउट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है. देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिक्रीजेस. तो जो हमारा एजर्शन वाली स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है ऑन डाइल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिक्रीजेस. सो दिस एजर्शन इज करेक्ट बिकॉज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं हम किसी एसिड या किसी बेस में पानी मिलाते हैं. लेकिन आपको पता है पानी मिलाना बोलने के लिए ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपको पता है हम पानी में एसिड मिलाएंगे ना कि एसिड में पानी. ठीक है, बट कहने का मतलब कि मैंने HCl और ऐड नहीं करा, मैंने वाटर और ऐड किया है. ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने वाटर और ऐड किया वॉल्यूम बढ़ गई. सपोज 50 ml से अब वॉल्यूम हो गई 100 ml. पहले 50 ml थी, डाइल्यूशन करा, पानी मिलाया, अब वॉल्यूम हो गई 100 मिलीलीटर. ऑन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ये नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि दूर दूर हो जाएंगे, है ना. तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. तो यानी जो हमारी एजर्शन की स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है. रीजन क्या कह रहा है, वो रीजन कह रहा है आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. देखो, आयोनाइजेशन का मतलब डिसोसिएशन भी होता है. आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन का मतलब आयंस में ब्रेक होना. देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो पानी में मिलाते ही मैंने आपको बताया था कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं,
आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, है ना। लेकिन वीक एसिड्स मैंने आपको बताया था एकदम से तो नहीं होते, सारे के सारे आयंस एकदम से तो नहीं मिलते, है ना। वीक एसिड्स में हमने पढ़ा था दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब डिसोसिएट होना, ठीक है। अब क्या होता है वीक एसिड्स के लिए, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, मान लेते हैं पहले सिर्फ 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे थे, तो अब 10 में से 6 मॉलिक्यूल्स या 10 में से 7 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, कब? पानी ऐड करने के बाद, है ना। तो वीक एसिड्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है ऑन डाइल्यूशन। तो अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो जो हमारी एजर्शन की स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, और ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या सिंपली आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, एसिड्स का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट्स द रीजन कि ऑन डाइल्यूशन आपका assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। वी कैन से दैट बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। इसका आंसर होगा ए पार्ट, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। अब मैंने कुछ बच्चों के पेपर्स चेक करे हैं, है ना। उसमें मैंने शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने ए पार्ट को रॉन्ग कर दिया है, वो मैं अभी करेक्ट करके भेज दूंगी आफ्टर 8 o'clock, ठीक है। 3-4 पेपर्स ये अभी तक मैंने चेक करे थे। मैं रिपीट करती हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट, मैं आपका टेस्ट पेपर डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, मैं आप लोगों को भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, ओके। और मैं सारे क्वेश्चंस टेस्ट के डिस्कस कर रही हूँ, बट इन बिटवीन मैं किसी को भी अनम्यूट करवाकर कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछ लूंगी। ऑल ऑफ यू हैव टू बी एक्टिव, एंड मैं ये भी पूछ लूंगी कि आपने टेस्ट में क्या लिखा था, मैच कर लूंगी। समझ में आ रही है ये बात? इलेक्ट्रिसिटी के बेटा डिले हो गई, इसी चक्कर में ही मैंने आज ही स्टार्ट कर दिया आपके कि एसिड बेसिस के डिले ना हो। मैं जितने मैक्सिमम हो पाएंगे आज, नहीं तो 1-2 दिन में एसिड बेसिस के तो पहले दे ही दूंगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देखी, ठीक है ना। I repeat from the first question, Arzu, the question number 1 is assertion है the strength of acid or base decreases with dilution, कि उसने assertion की statement बताई है कि acid या base की strength बढ़ जाती है on dilution। ये बात correct है, सॉरी decrease हो जाती है with dilution। I was correct। मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ आपको। assertion कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, तो बिल्कुल ठीक बात है कि एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डाइल्यूशन के साथ कम हो जाती है। एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डाइल्यूशन के साथ कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस दूर दूर हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है।
एजर्शन तो करेक्ट है, ठीक है। रीजन वो बोल रहा है दैट आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। आई वाज इनकरेक्ट, जो मैंने पेपर चेक करा वो बिल्कुल ठीक था। आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखो, आयोनाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक होना, आयंस में स्प्लिट होना। तीसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो पानी में मिलाते ही एकदम ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, बट वीक एसिड्स एकदम से डिसोसिएट नहीं होते। जैसे जैसे हम पानी मिलाते हैं उतना डिसोसिएशन बढ़ जाता है, क्योंकि मान लो अगर हमने अभी वाटर ऐड नहीं किया था तो एसिटिक एसिड के 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स आयंस में स्प्लिट हो रहे थे, बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में प्रेजेंट थे। बट जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो वीक एसिड्स का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब आयंस में स्प्लिट होना, बढ़ जाएगा। पहले 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे थे, तो अब 10 में से 7 या 8 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। अब देखो, इन स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। एजर्शन में वो कह रहा है कि ऑन डाइल्यूशन की जो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर रीजन में वो कह रहा है कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है वीक एसिड्स के लिए, ये पॉइंट भी ठीक है। बट एजर्शन और रीजन आपस में तो लिंक्ड ही नहीं है ना। How can we say that reason is the correct explanation of assertion? Reason is not the correct explanation of assertion. तो यहाँ पर आंसर will be B part. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Reason is not the correct explanation of assertion. I'm really sorry. वो आप लोग क्या होता है, जब स्टार्टिंग होती है ना क्लास की, तो एक एक बच्चा ज्वाइन हो रहा होता है, फिर वो अपने क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, फिर जय कभी कुछ बोल रहा था, तो वो एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए वो कूल माइंड से मेरे को पहले टॉपिक करा दिया करो, फिर डाउट पूछा करो। तीशा, इसका आंसर बी पार्ट होगा। इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो एजर्शन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि डाइल्यूशन करने पर किसी एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि H+ आयंस दूर दूर हो जाते हैं। तो H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मान लो ये एक 1 यूनिट वॉल्यूम है, तो इस 1 यूनिट वॉल्यूम में पहले H+ आयंस ज्यादा थे, अब इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि दूर दूर हो गए आयंस। पहले वॉल्यूम 50 मिलीलीटर थी, अब वॉल्यूम 100 मिलीलीटर हो गई, तो क्या आयंस दूर दूर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। आयंस अगर दूर दूर हो जाएंगे, एसिडिक नेचर है ही क्यों? आयंस की वजह से। अगर आयंस ही दूर दूर हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। एम आई क्लियर तीशा? सबको यहाँ तक समझ में आया? और रीजन वाली स्टेटमेंट भी समझ में आई कि वीक एसिड्स के लिए बेटा, वीक एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो एकदम से ही पूरे डिसोसिएट यानी आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होना मतलब आयंस में ब्रेक होना, लेकिन वीक एसिड्स एक साथ आयोनाइज नहीं होते, एक साथ आयंस में ब्रेक नहीं होते। लेकिन जब हम पानी ऐड करते हैं तो उनका आयंस में डिसोसिएट होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनकी आयंस में डिसोसिएट होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो एजर्शन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। रीजन एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज when zinc reacts with sodium hydroxide. बेटा जिंक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मेटल प्लस बेस क्या बनता है? मेटल सॉल्ट. सोडियम जिंकेट क्या बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इसमें डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. पहला प्रोडक्ट बनेगा सोडियम जिंकेट एंड सेकंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? तनीषा ने और सान्या ने क्वेश्चन को शायद ढंग से नहीं समझा. व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ H plus ions into which an acid can be dissociated on dissolving in water. जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद वो कितने H plus ions में डिसोसिएट हुआ. नंबर ऑफ H plus ions जिसमें कोई एसिड डिसोसिएट हुआ उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी. मोनोबेसिक एसिड क्या होगा? जो एक H plus ions में डिसोसिएट होता है. एसिड which give 1 H plus ion on dissociation, जो डिसोसिएट होने के बाद एक H plus ion देगा. फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, CH3COOH. These are all monobasic acids. Dibasic acids क्या होंगे? Which give 2H plus ions. अब पूरा नहीं लिख रही. 2H plus ions. फॉर एग्जाम्पल H2SO4. देखो कई बच्चों ने इसकी डिसोसिएशन भी सही नहीं शो करी हुई थी. ये H कितने हैं? 2. एक H पर कितना चार्ज होता है? +1. साथ में क्या निकलेगा? एक सल्फेट आयन. सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? SO4 2-. ठीक है ना? नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं. मैं ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपको भेज दूंगी. मैं साथ साथ क्लिक कर रही हूँ. आई विल सेंड देम टू यू. ओके. फिर बोला है ट्राई बेसिक. ट्राई बेसिक एसिड क्या होगा? विच गिव 3H plus ions. For example, H3PO4 gives 3H plus ions plus phosphate ions. ठीक है, तो वो 3H plus ions देता है. नहीं, आपने सेम नहीं लिखा था तनीषा. स्टार्टिंग की लैंग्वेज प्रॉपर नहीं थी. दीक्षांत, अगर अभी तक जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से है तो यू कैन आस्क. अदरवाइज जब वो क्वेश्चन आएगा, अभी पहले जब तक टेस्ट करवा रही हूँ तो पहले टेस्ट के क्वेश्चंस के डाउट्स लूंगी. अगर उसमें से है तो यू कैन आस्क. क्वेश्चन नंबर 4, which acids are present in oranges? ऑरेंज में, लेमन में,
कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। एंड टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। आगे बोल रहा है आर दे ऑर्गेनिक एसिड्स? यस, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। हर एक आंसर को लिखने का ना बेटा वे होता है, ठीक है ना। देखो, ऑरेंज डाल के सिट्रिक एसिड, टोमेटो को डालकर ऑक्सैलिक एसिड, फिर मतलब आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एक एक मार्किंग की। आपको पता है जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आंसर की आती है और उस आंसर मार्किंग स्कीम होती है, उसमें हर लिखा होता है कि बच्चे ने इतना पॉइंट लिखा तो इतने मार्क्स, इतना पॉइंट लिखा तो इतने मार्क्स, इतना पॉइंट लिखा तो इतने मार्क्स। तो आपका आंसर ब्लर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि मिक्सअप है, हॉच पॉच है, टीचर को मेन आंसर दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। योर आंसर शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, फॉर ईच स्टेप योर आंसर शुड बी क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, a student dropped few pieces of marble in hydrochloric acid contained in a tube. Marble is कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो कह रहा है एक स्टूडेंट ने ना कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल के पीसेस, सान्या आपने ऐसे लिखा हुआ था, दिस इज रॉन्ग। कार्बन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल कैपिटल आएगा। कुछ बच्चे ओ को भी ऐसे स्मॉल लिखते हैं, नो, ओ शुड बी कैपिटल। कैल्शियम में कैल्शियम का पूरा सिंबल Ca है, इसीलिए C कैपिटल A स्मॉल। लेकिन कार्बन तो एक अलग एलिमेंट है ना, कैपिटल। O अलग एलिमेंट है, कैपिटल। हर एलिमेंट का जो सिंबल होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और वो कैपिटल दिखना चाहिए। हाँ, CaCO3। A student dropped few pieces of marble in dilute hydrochloric acid in a tube. The evolved gas was passed through lime water. Write balanced chemical equation for both the changes observed. तो देखो पूरा लिखना था। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करके लिखो। Cl यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 लगा दिया। H यहाँ 2 है, 2। Cl यहाँ 2 है, 2। ऑक्सीजन 3 है, 1 प्लस 2 3, बैलेंस्ड। नाउ CO2 का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? व्हेन CO2 is passed through lime water, the lime water turns milky. जब हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, इसलिए वाटर में जब व्हाइट कलर का आता है तो मिल्की लगता है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा ये देखो, एक नंबर देखो कैसे मिलना था आपको। यहाँ पर देखो, आप सिर्फ दीक्षांत सिर्फ समझो, 1 मार्क, 2 मार्क, अब 3 मार्क्स कब मिलते? जब आप थर्ड इक्वेशन भी लिखते, दैट इफ वी पास excess of CO2 through this solution, अगर इसी सॉल्यूशन में हम excess of CO2 पास करते तो क्या होता? It becomes colorless again, वो वापस क्या हो जाता? कलरलेस। इसी सॉल्यूशन में जब हम और CO2 पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मिल्की से क्या हो जाएगा? कब? जब एक्सेस में CO2 पास करी है
तो मिल्की से क्या हो जाएगा, कलरलेस। फॉर ईच 1 mark you have to write 1 equation, 1 2 3 बोथ द चेंजेस बोला था, तो ये आपको पूरा आंसर लिखना चाहिए था, ठीक है ना। कि पहले तो कि इवॉल्व गैस को लाइम वाटर से पास करा, व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंजेस ऑब्जर्व। ओके, यस, थर्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल। बोलो अंश। यस अंश, मैम बोलो। मैम जैसे अभी आपने ये वाली क्या कि थर्ड वाली रिक्वायर्ड है मैम, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैम क्वेश्चन में तो 2 इक्वेशन ही समझ आ रही हो मैम, और सेकंड ये भी लिखनी हो, तो साथ में थर्ड भी लिख दे। अगर टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आता है तो मैं तो बोलूंगी कि थर्ड लिखो, क्योंकि उसी में एक्सेस पास करने से कलरलेस होता है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट का ही पार्ट ही है ना बेटा। ओके मैम। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे भी फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके मैम। आपको समझ में आ रहा है। मैं पूरा टेस्ट पूरी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि कैसे कैसे आंसर आपको लिखना चाहिए था। जिन्होंने टेस्ट दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया उनसे तो मैं अभी बात करने वाली हूँ, है ना। और जिन्होंने गलतियां करी हैं वो अपनी गलतियों से सीखो, नेक्स्ट टेस्ट में इस तरह की मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर पूरी तरह से प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ क्लास में। देन क्वेश्चन नंबर 6, what is meant by strong acid and weak acid, give examples. सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, द बेसिस, आप इसको कॉलम, क्योंकि व्हाट इज मेंट बोला है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, या आप कॉलम बनाकर डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी लिख सकते थे, दोनों करेक्ट है। द बेसिस which dissociate completely when dissolved in water, वो बेसिस जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको कहते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जाम्पल NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। देखो सान्या, मैं नाम इसलिए लेती हूँ कि जिनका पेपर चेक कर लिया मुझे याद है, लेकिन वो गलतियां किसी और ने भी करी हो सकती हैं। सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग द होल क्लास, बिकॉज आई विल बी टेलिंग द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मोस्टली डू। NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, बीच में प्लस का साइन नहीं लगाया था कुछ स्टूडेंट्स ने, और Na पर तो चलो ठीक है +1 चार्ज आता है, OH पर -1 चार्ज होता है। अभी आगे बताऊंगी। वीक बेस, वीक बेसिस क्या होते हैं, द बेसिस विच डिसोसिएट पार्शली। नहीं तीशा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मैंने बताया था थ्योरेटिकली आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। द बेसिस विच डिसोसिएट पार्शली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन से वीक एसिड्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन से वीक बेस हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव NH4 प्लस प्लस OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, +2OH माइनस, कैल्शियम पर 2+ चार्ज होगा और वो 2OH माइनस आयंस देगा। आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं मिस्टेक बताऊंगी, कुछ बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 यही वाला ही था। 7th क्वेश्चन देखो,
what ions are present in the solution of following substances? Al, OH, whole thrice. देखो कौन से आयन्स हैं. Al, एक Al आयन पर सान्या 3+ चार्ज होता है. इवन तनीषा ने भी ये गलत करा हुआ था. एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है. यू नो दैट. OH कितने हैं? 3. OH पर कितना चार्ज होता है? -1. नेक्स्ट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड. BaOH whole twice. बेरियम Ba2+ प्लस 2OH-. भविष्य आपको अपनी गलतियां पता चल रही हैं. थर्ड इज LiOH, lithium hydroxide. It will dissociate to give Li plus OH-. ठीक है ना. लिथियम हाइड्रोक्साइड में लिथियम पर +1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज. कनिष्क, केशव, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. भव्य, मोदी, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. जितना मर्जी आप लोगों को बोल लो. केशव, टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने? उदयन इज नॉट देयर. केशव, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? उदयन इज ऑल्सो देयर. उदयन एंड केशव, आप दोनों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आफ्टर 8 o'clock उदयन एंड केशव, आप मेरे को, हाँ आरजू आपका मुझे पता है. 8 o'clock के बाद उदयन एंड केशव, आपके पेरेंट्स का कॉल आ जाना चाहिए मेरे पास. ठीक है ना. नहीं तो फिर मैं कॉल करूंगी. Question number 8. You must have informed ना. ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से टेस्ट मिस कर दोगे. आपके पेरेंट्स टेस्ट से पहले मेरे को कॉल करके बताएंगे दैट व्हाट इज द रीजन कि आप टेस्ट नहीं दोगे. अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट टाइम से अगर किसी ने बिना इंफॉर्मेशन के टेस्ट मिस किया, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगी बेटा. Question number 8 is, a liquid X has a sour taste and it changes the color of blue litmus paper to red. एक liquid X है, उसका sour taste है and वो ब्लू से रेड कर देता है लिटमस पेपर को. तो हमें पता ही चल गया कि X is an acid, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज एसिड की होती हैं. Give 2 different chemical tests and the result of each test to confirm that X is an acid. अब आपको chemical test देना है उस confirm करने के लिए कि X acid ही है. ठीक है ना. confirm करने के लिए chemical test आप क्या करोगे? We will, देखो जब भी केमिकल टेस्ट का मतलब आता है ना, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए और वो भी ऐसी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें हमें विजिबल इंडिकेशन मिले. तो हम क्या करेंगे? तनीषा, आपने लिटमस टेस्ट या और इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में ही लिखा हुआ था, बट आपको केमिकल टेस्ट बताना है. केमिकल टेस्ट का मतलब हाँ प्रॉपर, जिसमें एक तो केमिकल रिएक्शन हो और उसके बाद we will treat the solution with metal. हम उस solution को metal से treat करेंगे. The gas is released, gas released होगी, and if we bring
burning matchstick near the mouth of the test tube it burns with pop sound। तो हमने क्या टेस्ट करा, हमने उस सॉल्यूशन को मेटल के साथ ट्रीट करा, एक गैस रिलीज हुई, उस जो गैस रिलीज हो रही थी उसके पास हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेकर आए, वो पॉप साउंड से बर्न हुई, तो मतलब हाइड्रोजन गैस है। इससे हमें कंफर्म हुआ, जैसे मान लो मैग्नीशियम था, हमने एसिड के साथ ट्रीट करा तो बना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमें पता है ना कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेटल्स एसिड्स के साथ ही तो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं ना, हेंस द लिक्विड इज एसिड। इससे हमारे को कंफर्म हो गया कि जो लिक्विड है वो एसिड है। दो टेस्ट बताने। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी ट्रीट द लिक्विड विद मेटल कार्बोनेट। हम उस लिक्विड को किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या जैसे लाइमस्टोन से ट्रीट कर सकते हैं। लाइमस्टोन भी तो मेटल कार्बोनेट है ना। तीसरा, हमने एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बस हमने उसी को ही लिखा है। पहले हमने जो सॉल्यूशन था हमें कंफर्म करना था कि वो एसिड है, तो हमने उसको मेटल के साथ ट्रीट करके देखा। मेटल के साथ ट्रीट करने पर एक गैस रिलीज हुई, जिसके पास जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो यानी कि वो हाइड्रोजन गैस है। और मेटल किसके साथ हाइड्रोजन गैस देता है, एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देता है ना। वो हमने एग्जांपल ले लिया, कोई भी मेटल ले सकते हैं ना, एनी मेटल, तो हमने अपनी मर्जी से ले लिया। अब लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने जो भी एसिड था, हमें नहीं पता, जो भी सॉल्यूशन था X, हम मान लेते हैं कि वो HCl है, तो क्या बना, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें भी हमने we treat the liquid with limestone and bring the burning matchstick near the mouth of the test tube। फिर से गैस रिलीज हुई और हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर आए नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस बारी क्या होगा, मैचस्टिक गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, मैचस्टिक बुझ गई, जिससे हमें पता चला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो ये भी हमारे को दो कंफर्मेटरी टेस्ट हमने करके बता। समझ में आया सबको। टेस्ट एक्चुअली हमने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का करा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमें पता है ना कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे हमें कंफर्म हो गया कि वो एसिड है। सेम ऐसे ही मेटल कार्बोनेट को किसके साथ ट्रीट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर दे या वो बर्निंग कैंडल को बुझा दे, तो इसका मतलब कि वो एसिड ही होगा, है ना। इससे हमारे को कंफर्म हो गया क्योंकि हमें केमिकल टेस्ट के लिए बोला गया था। ठीक है, this was question number 8. Question number 9 is, what happens when calcium oxide is treated with hydrochloric acid? कैल्शियम क्लोराइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक, देखो व्हाट हैपेंस विद कहने की बात है, इसका मतलब आपको इसमें भी केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है। हाँ, मेटल को कोरोड कर देते हैं तो क्या हुआ, हमें मेटल को खाना थोड़ी ना है, हमें तो जरा सा मेटल उसको ट्रीट करना है ना बेटा। जरा सा जिंक डाल दो आप उस सॉल्यूशन में, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्साइड को HCl से, देखो ये है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस
वाटर, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तनीषा, CaCl, अभी तक कीटाणु नाम के चार्जेस याद नहीं है? इट विल बी CaCl2 और CaCl। और ये वार्निंग सबके लिए है, क्योंकि पेपर तो सबका ही चेक होगा ना, और मुझे सब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। लाइमस्टोन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। थर्ड इज मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई थी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड MgCl2 प्लस H2। जिसने MgCl लिखा होगा ना, बहुत पिटाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, how can you test that metal oxides are basic while non-metal oxides are acidic? आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं? देखो हम लिखेंगे, as we know that acid plus base gives salt plus water, है ना? Now metal oxides on reaction with acids give salt and water. मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। हेंस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आप एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल Na2O प्लस HCl gives NaCl plus H2O। सिमिलरली अब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें ही उल्टा कर दो कि व्हेन non-metal oxides on reaction with base also give salt and water। नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, बेस ले लिया से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मिला पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। हेंस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। और इसमें अगर हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, तो इसका मतलब कि ये मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। यहाँ पर भी अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, यानी ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एम आई क्लियर? I will wrap this. Question number 11.
नहीं आदित्य, अभी तो पॉसिबल नहीं है। आपने जो व्हाट्सएप पे चेक भेजा, मैं अभी तो देख भी नहीं पा रही। वैसे भी अगर आपका वो टेस्ट का ही है तो जब मैं टेस्ट चेक करूंगी तो आपको बता दूँ। कौन से में एक्टिविटी की बात कर रहे हो बेटा? तनीषा, कौन से क्वेश्चन के लिए एक्टिविटी की बात कर रहे हो? ओरल टेस्ट तो बेटा कभी भी हो जाएगा, सरप्राइज। किसी भी दिन मैं ऐसे ही ओरल टेस्ट कंडक्ट कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 milliliter of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the contents are warmed, a gas evolved which is bubbled through a soap solution before testing. Right? देखो, तो obviously metal plus base, metal plus base क्या बनेगा? Salt, sodium zincate प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जब सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं तो बबल्स आते हैं, है ना? राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। इफ वी पास गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन, क्या होते हैं? बबल्स आर फॉर्म। तनुष, आपने अपनी गलतियां देखी, आपने बहुत शॉर्ट में आंसर्स लिखे हुए हैं। Bubbles are formed, and if we bring burning matchstick near the bubbles, है ना? क्वेश्चन में वो ये वाली एक्टिविटी की बात कर रहा है, इसलिए मैं ये वाली एक्टिविटी बता रही हूँ कि जो गैस रिलीज हुई थी उसको पहले सोप सॉल्यूशन में से पास करा, तो हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में गई, सोप में बबल्स बनते हैं ना, उन बबल्स में हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो गई। सो इफ वी ब्रिंग बर्निंग मैचस्टिक नियर द बबल्स, तो क्या होता है? अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये टेस्ट हो गया, हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया, एंड ये रिएक्शन हो गई। इक्वेशन लिखनी थी और टेस्ट लिखना था, बैलेंस कर लो इक्वेशन को। O2H2 हो गई बैलेंस। क्वेश्चन 12, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर से ट्रीट करते हैं ना, कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करने पर कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है बेटा, ठीक है ना? सेकेंड पार्ट वो कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ये तो हम कई बार कर चुके हैं। अब इसमें एक्सेस वाला नहीं बोला उसने, सिर्फ लाइम वाटर से पास होने का बोला है। बट हाँ लिख सकते हो, क्योंकि देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क की ये इक्वेशन हो गई, और 2 मार्क्स के लिए इसमें पहले लाइम वाटर पास करा तो CaCO3 plus H2, and if we pass excess of CO2 तब क्या होता है? CaCO3 plus H2O plus CO2 gives CaHCO3 whole twice. It again becomes colorless. It becomes colorless again. नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13,
what how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था. When an acid solution is diluted, acid की बात करा ना. When an acid solution is diluted तो क्या होता है? Number of hydronium ions per unit volume. आपको पूरा लिखना होगा कि number of hydronium ions per unit volume क्या हो जाते हैं? Decrease हो जाते हैं. Question number 14. Why does distilled water not conduct? ये तो सबने almost लिख दिया था. Distilled water has no ions in it. उसमें किसी तरह के कोई ions नहीं होते. Therefore, it does not conduct electricity. But rainwater has many ions. Rainwater has many salts dissolved in it. रेन वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. Therefore, it has many ions. इसलिए उसमें बहुत सारे ions होते हैं. Therefore, it conducts electricity. इसलिए वो electricity conduct करता है. 15th question is, while diluting an acid, why is it recommended? अभी तक जितने पेपर चेक करे उसमें ये प्रॉपर किसी ने लिखा हुआ था. रशिका, आपने भी लास्ट में आंसर्स बहुत शॉर्ट में लिखे हुए थे. रशिका, अपनी मिस्टेक्स देखी आपने? While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? Because reaction of acid and water is highly exothermic. The heat produced may cause the acid to splash out. जो heat produce होती है उसकी वजह से acid उछलकर बाहर आ सकता है. On the other hand, if we add acid to water, तो क्या होता है? Heat is produced gradually. And is absorbed by water. और जो heat produce होती भी है उसको water absorb कर लेता है. इसलिए किसी accident का कोई chance नहीं होता. ठीक है? अब सबको सच सच बताना. अर्थ सरफेस नहीं इतना लिखने की जरूरत नहीं है. अर्थ सरफेस में आने के बाद या कुछ सिंपली रेन वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है ना बेटा, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. लेकिन जब उन मिनरल्स को रिमूव करा जाता है तभी वो डिस्टिल्ड वाटर बनता है. तो कोई मिनरल्स नहीं है इसलिए कोई आयंस नहीं है. आयंस नहीं है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. I want the message from all of you in the chat box that yes ma'am, from the next time we will write the answer in this way only. क्यों, कितने मार्क्स दिए हैं मैंने 15th में 13th में? मैं एक बार देख लूंगी. नहीं, कुछ ना कुछ कमी होगी बेटा जरूर, तभी काटे होंगे, ऐसे नहीं. कनिष्क, भव्य मोदी, निश्चय, उदयन, तनुष, लक्ष्य, भविष्य खुराना भी आज इनएक्टिव है. नितिन, सिमरन सिंह,
from the Keshav, from the next time, Pragun, Rishabh, Himani, please keep it in your mind that all of you have to be active and you have to write your answers in this way only. मैंने पूरा 1 घंटा लगाया आपको पूरा पेपर सॉल्व करके समझाने में. देखो अगर सिर्फ लिखना होता तो 1 घंटे से कितने कम में हो जाता. मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ, नोट भी करवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, फिर भी हमारा विद इन 1 आवर पूरा टेस्ट कंप्लीट हुआ है. ठीक है, 1 मिनट तीशा में पढ़. जिसमें मेटल कार्बोनेट के साथ, अगर किसी सॉल्यूशन को मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, मतलब वो सॉल्यूशन एसिड है तीशा. क्योंकि हमने पढ़ा था ना एसिड्स की प्रॉपर्टी की एसिड्स ऑन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, it's fine Pragun, I am saying that now you know that how to write each and every answer in a proper way. बोलो तनीषा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आज तो नहीं लूंगी बेटा, अलग से लूंगी. बच्चे वो 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ ट्रीट करने पे क्या बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. फिर उसने बोला जो गैस रिलीज हुई थी ना, जो बबल्स थे, उसको सोप सॉल्यूशन से पास करे. तो गैस को जब सोप सॉल्यूशन से पास करे तो वो सोप के बबल्स के साथ हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिक्स हो जाते हैं ना. फिर उसमें अगर हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं तो वो जो बबल्स है वो पॉप साउंड से ऐसे आवाज आती है. तो बस ये टेस्ट बताया था हमने. ठीक है, ठीक है. अभी हमारे पास हाफ एन आवर बचा है. आप चैप्टर 1 में से भी, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में से भी, और आपका ये किसी में से भी, मतलब पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो. आ जाओ. तीशा समझ में आ गया? क्वेश्चन 10th में बेटा वो बोल रहा है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं, कैसे पता चलेगा? अगर किसी सब्सटेंस को एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस बेस मिल रहा है, इसका मतलब वो खुद सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, आई मीन इसका मतलब वो क्या है? अगर किसी सब्सटेंस को एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, अगर आप लोगों को अनम्यूट करके करना है तो 2 मिनट वेट करो सिर्फ.